हेलो बच्चों, बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th के बैच में हमारा चल रहा था जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने जैसे कि आप लोग को बोला था कि एनसीईआरटी की कंप्लीट प्रैक्टिस मैं खुद ही कराऊंगा आप लोग को और एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे। तो आज एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ईजी है, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल मैं आप लोग को पहले ही प्रॉपर्टीज़ में करा चुका हूँ। तो मेन आज हमारी 2.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। देखो एनसीईआरटी में उतने एग्जाम्पल मीन्स उतनी आइडेंटिटीज़ यूज़ नहीं होंगी जितनी मैंने लिखवाई है। स्टार्टिंग की अगर पहली 5 प्रॉपर्टीज़ देखोगे, 6 प्रॉपर्टीज़ देखोगे, वहाँ तक यूज़ होंगी, ठीक है, जो बेसिक्स प्रॉपर्टी थी। बट अगर फॉर्मूले की बात करेंगे लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये सारी यूज़ नहीं होगी। इसमें ओनली 10 वाली आइडेंटिटीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और 2 थीटा में भी ओनली सिंगल आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे एनसीईआरटी में। बोर्ड एग्जामिनेशंस में, एंट्रेंस में आप सारी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक तो भाई ये टेन इनवर्स वाली, बस ये सिंगल प्रॉपर्टी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है, जो मैंने आप लोग को पहले डिटेल में बताई है, बट यहाँ पर उतनी डिटेल में यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। एक्स वाई ग्रेटर देन लेस देन 1, ठीक है। और उससे अलग इनवर्स वाली टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये वाली यूज़ होंगी, ठीक है। लिख भी देता हूँ, यूज़ ऑफ आइडेंटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़, ये बस आइडेंटिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। और एक इनवर्स में ये माइनस वाली एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, एक ये हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, ठीक है। इसमें एक्स वाई ग्रेटर देन -1, उससे अलग एक ये प्रॉपर्टी 2 टेन इनवर्स एक्स, इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बस प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है, उससे अलग जो बेसिक्स हैं वो सब जगह यूज़ होंगी। मीन्स हम लोगों ने अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाऊँ, मैंने आप लोग को साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई भी पढ़ा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई भी पढ़ा है, मैंने आप लोग को 3 थीटा की 2 थीटा की सारी आइडेंटिटीज़ बताई है। बट एनसीईआरटी में ओनली ये आइडेंटिटीज़ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे हम लोग। बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहेंगी, जो बेसिक्स थी ना स्टार्टिंग में वो चलती रहेंगी, ठीक है। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2। सभी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी है। चाहे मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है भाई, 3 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये हमें प्रूफ करना है 3x माइनस 4x क्यूब। प्रूफ करना है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लो चाहे राइट हैंड साइड लो, और हम लोग इसे इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, कंडीशंस सिंपल कंडीशंस दे रखी है जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले में थी, फिर भी हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। देखो अगर मैं इसे साइन बना लूँगा ना और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। तो क्या ये साइन में कुछ बन सकता है? अगर मैं इसे लेट करूँ तो बिल्कुल बनेगा। देखो अगर मैं x को साइन थीटा लेट कर लूँ, अब देखो अगर x को साइन थीटा लेट किया, यहीं से ही बता देता हूँ, तो थीटा क्या होगा ये भी देख लो, साइन इनवर्स ऑफ x होगा। इसका बाद में यूज करेंगे, तो इसमें पुट करो जरा, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला होता है ये? अगर आप लोग की ट्रिग्नोमेट्री ठीक है तो आपको पता है कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और इससे ये कैंसिल। देखो वैल्यूज भी दे रखी है कि इस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। अगर आप देखोगे तो आपके डोमेन में है, ठीक है, उतनी जरूरत नहीं है आप लोग को। 3 थीटा, और थीटा क्या था 3 साइन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स, और यही हमारी क्या आई लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, कॉस पर बेस्ड है, मीन्स वहाँ पर साइन की जगह कॉस है। लाइक नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखूंगा तो वो ये है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स
4x³ माइनस 3x। अगेन सेम, लेट कर लेते हैं भाई, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, क्योंकि ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। राइट हैंड साइड हम लोगों ने अगेन इसके लिए राइट हैंड साइड cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x पुट कर देते हैं जरा। cos इनवर्स 4, इसे मैंने cos थीटा लेट किया है थोड़ी देर के लिए, माइनस 3 cos थीटा, और ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? cos 3 थीटा। दैट्स नाउ दिस वन इज cos 3 थीटा, दिस वन कैंसल 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। cos इधर आएगा तो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ x। बहुत इजी सी और बहुत जल्दी एक्सरसाइज हो जाएगी ये। तो थीटा की वैल्यू ऊपर से cos इनवर्स x, और ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। डन। पहले दो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट हम लोगों ने लेट किया और इजीली हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चनों को प्रूफ कर दिया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस है। 3rd और 4th दोनों में tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगनी है। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे। देखो अच्छा, 3rd 4th में से एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, दोनों नहीं करा रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, मैंने यहाँ से 4th क्वेश्चन लिया क्योंकि 4th थोड़ा सा फिर भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो भाई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो भी प्रूफ करना है वो हम लोग प्रूफ कर देंगे। वैसे प्रूफ करना है ये tan इनवर्स ऑफ, जो हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है 31/17 प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली हम लोग। देखो फॉर्मूला तो लग जाता, बट ये 2 है, ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें सबसे पहले 2 हटाना है, और 2 हटाने के लिए 2 tan इनवर्स की एक आइडेंटिटी मैंने अभी अभी आप लोगों को लिखवाई। लेफ्ट हैंड साइड ली 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस ये इसका स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी। बाद में हम लोग एक बार और आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें। चलो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस 2 से 2 कैंसिल, ये 1/4, 4 इधर तो नीचे आएगा 4 - 1 3, और ये 4 ऊपर थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। tan इनवर्स 4 और नीचे 3, और इधर क्या आया बच्चों? tan इनवर्स 1/7। अब आइडेंटिटी लगाएंगे, मीन्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की। आइडेंटिटी याद है, अभी अभी मैंने आप लोग को लिखवाया था। tan इनवर्स ऑफ A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखो जरा, थोड़ी सी कैलकुलेशंस में यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा, ध्यान से देखना। ये 21, ऊपर भी एलसीएम लोगे 21, और ये 21 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 21 - 4, और ऊपर ये 7 4 के साथ प्लस ये 3 1 के साथ। ठीक है भाई, और इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 28 प्लस 3, और नीचे 21 - 4 इज 17, और ये क्या आया बच्चों? tan इनवर्स 31/17, और यही हमारी राइट हैंड साइड हैंस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है और इजी सा चैप्टर है। कंफर्म एक क्वेश्चन मिलेगा जेईई मेंस में भी, सीबीएसई में भी, एडवांस में भी। कंफर्म आग लगा के आनी है इस क्वेश्चन में, कोई मतलब ही नहीं कि ये क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है भाई, तो काफ़ी स्कोरिंग और इजी। तो पहले 4 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो, इसमें मैं इस क्वेश्चन पर रोक के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाऊंगा। देखो, इन्वर्स में ना कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मैं छोटा सा पैटर्न इसे समझा देता हूँ आप लोग को। इनमें क्या करेंगे हम लोग? लेट करेंगे भाई, इसे कुछ tan जैसा बनाएंगे, कैंसिल करेंगे तभी तो कुछ आएगा।
तो क्या करना, देखो ऐसा होता है कहीं आपको रूट में मिले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x को आप लोग कॉस थीटा या साइन थीटा कुछ भी लेट कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कहीं आप लोग को मिले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर x को लेट कर लेना टेन थीटा या कॉट थीटा, काम चल जाएगा। कहीं आप लोग को मिले एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या लेट करोगे, देखो ऐसा कर क्यों रहा हूँ, जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा, रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें रूट हटाना है। यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा। यहाँ पर क्या लेट करोगे, यहाँ पर आप लोग सेक थीटा और कोसेक थीटा कोई सा भी लेट कर सकते हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेन स्क्वायर थीटा। और कंडीशंस देखो जरा, आपके पास इस तरह की कंडीशंस आती है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पर x को आप cos 2 थीटा लेट कर सकते हो, तब भी काम बन जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस आएंगी। अच्छा, समटाइम यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है लाइक दिस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब क्या लेट करोगे, अब x को लेट कर लेना, क्योंकि a बाहर लेना पड़ेगा ना, तो इसके साथ भी a स्क्वायर चाहिए तभी तो a स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ पर a cos थीटा या a साइन थीटा। ठीक है, और भी चलो मैं कंडीशंस बता देता हूँ इन्हीं सब में, जैसे कि इसमें ऊपर वाले में आया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x को क्या लेट कर लोगे, a टेन थीटा या a कॉट थीटा। इसी तरह यहाँ पर भी सेम कंडीशंस आप लोग ले सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसे a सेक थीटा या a कोसेक थीटा कुछ भी लेट कर सकते हो। तो ये एक पैटर्न बताया मैंने, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे भाई, यहाँ पर भी मिलेंगे, आगे भी जब हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे 12th की, वहाँ पर भी कई चैप्टर में हमें ये देखने को मिलते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशंस में भी, तो अच्छे से आनी जरूरी है, आगे यूज़ इसका मिलेगा। चलो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो ये टाइप था, जिस भी टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। भाई मुझे रूट हटाना है, तो नो डाउट x की वैल्यू, x को क्या लेट कर सकता हूँ, टेन थीटा या कोट थीटा कुछ भी, तो मैंने टेन थीटा लेट किया, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा लिख भी देता हूँ। x को मैंने क्या लेट किया बच्चों, टेन थीटा। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, टेन इनवर्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक थीटा, और नीचे आ गया हमारा टेन थीटा। इसे थोड़ा सा हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई, बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। देखो जरा, इसे ये 1 बाई कॉस और ये क्या होगा आपका साइन बाई कॉस, इससे ये कैंसिल। तो इसकी अगर मैं कंडीशंस की बात करूँ इस क्वेश्चन की, अच्छा मैंने आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा है अभी, सॉरी, -1 भी है साथ में, -1 भी है साथ में, -1 इसे हटा दो। ठीक है भाई, तो एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा, ये कॉस इधर जाएगा तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे आपके पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल। ठीक है भाई बच्चों, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फाइनली ये कुछ ऐसा बचा है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। मैं ये साइड हटा रहा हूँ बच्चों, देखो जरा इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी 1 के साथ कॉस के साथ +1 या -1 आए तो cos 2 थीटा की उस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं जिससे वो 1 कैंसिल हो जाए, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो cos के साथ +1 है तो माइनस वाली, ठीक है, तो भैया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये वाली आइडेंटिटी लगा लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, और नीचे भी ये लिख लो 2 साइन, क्योंकि ऊपर भी एंगल कम हो गया ना, आधा हो गया। अब देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2।
देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा साइन बाई कॉस, क्या होता है टेन थीटा बाई, 10 से 10 कैंसिल, आंसर इज थीटा बाई, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, थीटा इज 10 इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 10 इनवर्स एक्स। सिंपल से कंडीशंस जिसका हम लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत इजी है, मतलब कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, आप खुद भी ट्राई करोगे तो भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट फिर भी मैं आप लोग को एक बार सॉल्व करा के देख रहा हूँ। एक बार आप लोग समझ लेना, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करना, कॉपी नहीं करेगा कोई, समझो बस यहाँ से, ठीक है, प्रैक्टिस खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है वो हम लोग देख लेते हैं। 10 इनवर्स 1/√(1 - x), बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस। बताओ क्या लेट करें, ठीक है, सॉरी अगेन ये x² -1, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, मैंने x को sec थीटा लेट किया, तो ये बचेगा 10 इनवर्स 1/√(sec² थीटा -1), क्या होगा ये होगा 10² थीटा, 1/√(, ये बन जाएगा 10² थीटा, और 10 को क्या बना दोगे आप लोग बताओ जरा, 1 मिनट का क्वेश्चन है बस। 10 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cot थीटा। अब कोट से 10 तो कैंसिल होने से रहा, तो इस कोट को चेंज कर सकता हूँ। कोट को कैसे चेंज कर सकते हैं, कोट को 10 बनाना है तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 π/2 माइनस थीटा, ये लो कैंसिल पूरा, ठीक है, और बच गया क्या π/2 माइनस थीटा, वेयर थीटा यहाँ से क्या आएगा बच्चों, थीटा आएगा sec इनवर्स x, तो ठीक वैल्यू इज आंसर इज π/2 माइनस sec इनवर्स x, दैट्स इट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट सॉल्व करना है, पुट करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट बेस है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक तो बेसिक्स हैं, ये खाली इसी चैप्टर के लिए नहीं, आगे के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसे सिंप्लीफाई करना नहीं आता होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपनी जरूरी है, ठीक है भाई बच्चों। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 10 इनवर्स ऑफ √1 माइनस cos थीटा 1 प्लस x है ये एक्चुअली, इसे बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। देखो मुझे ये तो पता है कि रूट हटाना पड़ेगा और 10 जैसा कुछ आएगा, अब रूट कैसे हटेगा, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने अंदर देखा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कॉस के साथ जब भी +1 आए या -1 आए तो cos थीटा की वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। देखो जरा सॉल्यूशंस की बात करते हैं, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना बच्चों, 1 माइनस इसमें ये वाली आइडेंटिटी 2 sin² x/2 और 1 प्लस इसमें ये वाली x/2 माइनस, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या हमारे पास वो देख लेते हैं। हमारे पास ऊपर बचेगा 2 sin² x/2 और नीचे 2 cos² x/2, इससे ये कैंसिल तो ये 10², ये √10² x/2। नाउ फाइनली दिस वन इज 10 इनवर्स 10 x/2 और इससे ये कैंसिल, फाइनल बचा x/2 और x, बस ये फाइनली आंसर होगा हमारा। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो बोल दीजिए, डन है, समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखो टाइमिंग की हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशंस है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो दैट्स वाई बैक टू बैक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, ठीक है। बढ़िया से प्रैक्टिस करो, ठीक है भाई बच्चों, इधर उधर की बातें नहीं करनी है आप लोगों ने।
पढ़ाई पर हम लोग ज़्यादा फोकस रखेंगे अपने। आजकल वैसा आप लोग देख रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई को छोड़कर सब कुछ होता है, ठीक है। तो जस्ट पढ़ाई पर फोकस करो। फिर वही बात, फिर वही कहानी, अंदर बनेगा कुछ 10। अब बनाएं कैसे 10? मुद्दा ये है कि क्या कोई ये 10 की आइडेंटिटी बना सकते हैं, फॉर्मूला वगैरह? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो अगर ऊपर से कॉस कॉमन ले लूँगे इसमें से, लाइक दिस 10 इनवर्स, अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूँ कॉस एक्स, तो ये 1 माइनस 10x हो जाएगा। और नीचे से भी अगर मैं कॉस एक्स कॉमन ले लूँगा तो ये कॉस बाहर और इसके नीचे जाएगा तो 1 प्लस 10x। अब आप सोचोगे सर इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, ध्यान से समझो। इस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ ना 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, और ये माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अच्छा इसमें इंटू 10 पाई बाई 4 लिख दूँ तो कोई दिक्कत? बिकॉज 1 ही तो है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ इट्स आइडेंटिटी ऑफ 10 इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन जाएगी 10a माइनस b। देख लो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a। 10a हो गया काम हमारा, उड़ा दो 10 से 10, बचेगा क्या? पाई बाई 4 माइनस x और x, बस यही हमारा आंसर फाइनली। कोई दिक्कत? बहुत इजी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो ये पहले 8 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है। वो 10 इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है बिल्कुल। फिर वही कहानी, सेम क्वेश्चन ही तो है। अभी तो बताया था कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हम लोग क्या लेट करेंगे, तो वही हम लोग यहाँ पर भी लेट कर लेंगे। डायरेक्ट भी लेट कर सकते हो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लेट कर सकते हो, चॉइस इज योर, ठीक है। डायरेक्ट लेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम लोग लेट करेंगे। डायरेक्ट एक्स को क्या पुट कर दो, लेट x इक्वल्स टू a साइन थीटा, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा। हमें तो नीचे का पहले रूट हटाना है, उसके बाद देख लेंगे क्या बचेगा। तो देखो जरा 10 इनवर्स ऑफ ये a साइन थीटा, भाई ऊपर भी x की वैल्यू a साइन थीटा और नीचे भी देखो यहाँ पर a और यहाँ पर a साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर कॉमन ले लूँगा इससे, बचेगा क्या? a साइन थीटा, नीचे से a स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर a, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल। नाउ दिस वन इज 10 इनवर्स, ध्यान से देखो ऊपर साइन थीटा और नीचे क्या बना? कॉस थीटा, और कैंसिल होके क्या बचेगा बच्चों? ये बचेगा tan थीटा, ये उड़ा दिया, ये बचा थीटा, और थीटा यहाँ से क्या था? पहले a को x के नीचे ले जाओ, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा बताओ जरा? साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, यही आपका आंसर होगा, चेक कर लेना, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चंस, ठीक है। जो मैंने पैटर्न बताया उसे सिंपली पकड़ के रखोगे तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इनवर्स, देखो जरा क्या कंडीशंस बनाता है। 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये ऊपर वाली कंडीशंस है बच्चों, और नीचे a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, मज़ा आएगा क्वेश्चन को करने में। देखो दो कंडीशंस है, या तो पहले ही लेट कर लो डायरेक्ट, अगर आप सोच सकते हो, थोड़ा सा भी सोच सकते हो कि x को क्या लेट कर लो डायरेक्ट, a tan थीटा, क्योंकि आप लोग को पता है ये वही 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अगर डायरेक्ट लेट करना चाहो, और सिंप्लीफाई करके करना चाहो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x को a tan
थीटा, ये 3 थीटा वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे? देखो जरा, ये 3a², इसकी जगह a tan थीटा इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब, डायरेक्ट थोड़ा सा थीटा, नीचे देखो ये a क्यूब एज इट इज माइनस 3a, और x² मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? a² tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ऊपर से भी a क्यूब कॉमन आ रहा है और नीचे से भी a क्यूब कॉमन आ रहा है। a क्यूब आ गया ऊपर से कॉमन, तो बचेगा क्या? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे से भी अगर a क्यूब कॉमन ले लो तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसल, और ये किसका फॉर्मूला है बताओ? ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो सीधी सी कंडीशंस क्या होगी? tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये उड़ा दिया, रह गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू ऊपर से आपको पता है, मीन्स ये हमारा आंसर। और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकालोगे? इसे इसके नीचे भेजो सबसे पहले, tan थीटा, और थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? tan इनवर्स x/a। तो ये 3 tan इनवर्स x/a। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी क्वेश्चन, मेरे लायक क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। 2 cos, और यहाँ पर फिर कंडीशंस दे रखी है 2 sin इनवर्स 1/2। पहले भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस देखे, ठीक है? यही क्वेश्चन है, वैल्यूज़ पता है, जस्ट पुट करनी है आप लोगों ने। देखो tan इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होगी? π/6 की। 2 cos, ये π/6 की वैल्यू है, और बाहर 2 मल्टीप्लाई है, 2 इंटू ये वैल्यू π/6 में होती है, इससे ये कैंसल, π/3। 2 tan इनवर्स 2 इंटू, और cos π/3 की वैल्यू 1/2, इससे ये कैंसल, बच गया क्या बच्चों? tan इनवर्स 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। मीन्स ऑरली हो जाता है ये क्वेश्चन, करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आते कम है, कभी आया तो 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अगेन इजी क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक्स नॉलेज आपकी चेक कर रहा है। देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक प्रॉपर्टी कराई थी, तो उसमें भी आप लोग को पता है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये एंगल मतलब जो ये वैल्यू है वही सेम वैल्यू है, और ये cot और tan है। आप लोग को पता है जब cot इनवर्स tan इनवर्स हो, या sin इनवर्स cos इनवर्स हो, या sec इनवर्स cosec इनवर्स हो, इक्वल्स टू π/2, मीन्स दिस वन इज π/2। तो ये क्या है? π/2 है, और cot π/2 क्या होता है? 0। खत्म, गया क्वेश्चन, टाटा कर दो इसे बच्चों। नाउ अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस अच्छे, तो 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है ये हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। देखो हाफ बाहर दे रखे हैं और अंदर कुछ कंडीशंस दे रखी है, कुछ नहीं, आइडेंटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। दोनों की आइडेंटिटी पता है। अभी अभी सबसे पहले ही लिखवाई था मैंने कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी एनसीईआरटी में, ठीक है? और सबसे ज़्यादा उन्हीं प्रॉपर्टी का हम लोगों को यूज़ देखने को मिलेगा, तो उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है? क्वेश्चन बहुत इजी है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। ये किसकी बताओ जरा भाई? 2 tan इनवर्स को ये लिख सकता था, तो इसे 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, और इसे भी क्या लिख सकता हूँ? 2 tan इनवर्स। तो हमें पता है कि ये तो दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स ये भी किसका? 2 tan इनवर्स x, और ये भी किसका? 2 tan इनवर्स x। बस कहानी ख़त्म, क्वेश्चन गया। 4 tan इनवर्स x।
और इससे कितने टाइम रह जाएगा 2, और एक बार और आइडेंटिटी लगा दो आप लोग 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब ये तो तब कैंसिल होगा ना जब 10 होता, तो एक बार और आइडेंटिटी लगा दो, 10 वाले ही लगाना। तो आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। इससे ये कैंसिल और जो बचा वो हमारा फाइनली आंसर। दैट्स इट, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, डोंट वरी। देखो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जस्ट यूज़ आइडेंटिटीज़, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, थोड़ी भी प्रैक्टिस होगी तो भी काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखो साइन के इनसाइड साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। मुझे ये बताओ कि साइन ने ये पूरा 1 दिया, कब? साइन की कब वैल्यू 1 होती है? π/2 पर। इसका मतलब ये π/2 रहा होगा, या ऐसे भी कर लो, साइन को इधर भेजोगे, साइन इनवर्स 1 इज π/2। बट इट्स पॉसिबल इफ, अगर ये इनसाइड वाली चीज क्या हो जाए π/2, मतलब ये 1 तो तभी आया होगा ना जब ये π/2 हुआ होगा, क्योंकि साइन π/2 इज 1। बस कॉस इनवर्स को उधर भेजो। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है एग्जाम्पल में, आई थिंक, जब मैं आपको आइडेंटिटीज करा रहा था। अब ये क्या हुआ, याद है आइडेंटिटी? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2। तो भैया π/2 उधर जाएगा, और सॉरी कॉस इनवर्स उधर जाएगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? नहीं, क्या बताओ? साइन इनवर्स x, और बस साइन से साइन हटा दो, तो 1/x इक्वल्स टू x, और इसे हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, तो इजीली हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x² इक्वल्स टू 1 में x इज प्लस माइनस 1। बहुत ही सिंपल कंडीशंस, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटीज़ हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, मैं बार बार आइडेंटिटीज़ बोल रहा हूँ उन्हें, उन आइडेंटिटीज़ का अगर आप लोग यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, डन। तो ये कंडीशन, अच्छा इसकी वैल्यू एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत किया, ये 1/5 था। कोई नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये 1/5 था, तो बस यहाँ से यही आंसर आ गया। तो x इक्वल्स टू 1/5। ओके, डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स ऑफ, थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन, अगर अच्छा सा क्वेश्चन देखोगे, हल्की सी कैलकुलेशन, सेम क्वेश्चन आई थिंक मैंने आप लोगों को कराया है। क्या मैं छोड़ सकता हूँ ये क्वेश्चन? ये सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया इस π/4। ठीक है, अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ वाला, जिसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी मैंने आप लोग को कराई है, उसमें सेम क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो प्लीज़ पुरानी क्लास देखो, उसमें इसमें जस्ट कैलकुलेशंस है, आप लोग इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ पुराना लेक्चर देखो, उससे ही क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स, ये भी सेम क्वेश्चन कराया मैंने आपको। ये क्वेश्चंस भी देखो, मैं जब आप लोग को आइडेंटिटीज़ पढ़ाता हूँ तो जो मेन एग्जाम्पल है वो आइडेंटिटीज़ के साथ ही करा देता हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसे हमें जस्ट देखना है कि ये हमें कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। देखो साइन, इसे लिख सकता हूँ π-π/3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, और साइन π - थीटा साइन थीटा। दैट्स इट। मैंने जस्ट कंडीशंस आप लोग को बताई है, उसी कंडीशंस का यूज़ करना है। इससे ये कैंसिल, और आंसर सॉरी अभी कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। π-π/3 यही होगा, और साइन π - थीटा इज साइन थीटा, ये कैंसल, आंसर इज π/3। वैसे मुझे लगता नहीं अब आगे कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, फिर भी क्वेश्चन नंबर 17, 18 देख लेते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस
MCQ हैं वो आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स tan 3π/4। ये तो पता है ना क्यों नहीं कट कर सकते हैं, बहुत अच्छे डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हुई तो प्लीज़ वीडियो देखो आप लोग, ये सारी चीज़ें मैंने कराई हुई। इससे ये कैंसिल नहीं कर सकता बिकॉज tan की रेंज -π/2 से π/2। तो फिर हम वही कंडीशंस करेंगे कि भाई इसे क्या लिखें। देखो जरा, इसे अगर मैं ऐसे लिखूँ ना π-π/4 लिख तो सकता हूँ, बट ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा -tan थीटा। कोई बात नहीं, ये माइनस इनसाइड जा सकता है भाई। 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं -π/4, कोई दिक्कत नहीं, और ये कैंसिल। आंसर इज -π/4। आज का लास्ट क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट इजी हैं, ठीक है, वो मैं आप लोग को नहीं करा रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस सिंप्लीफाई कराऊंगा इसकी, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म। प्रीवियस ईयर के लिए, जेईई मीन्स प्रीवियस ईयर के लिए जो हमारी अलग सीरीज़ है वहाँ पर आप चेक करोगे जेईई मीन्स प्रीवियस ईयर, ठीक है भाई बच्चों। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स की जो वैल्यू दे रखी है वो 3/2 सॉरी। देखो कई केस है, एक तो यह है कि इन दोनों को 10 बना लो, फिर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की आइडेंटिटी लगा लो, या उसे भी छोड़ो, इसे लेट करो θ1 और इसे लेट करो θ2, या इसे A और B tan A प्लस B की आइडेंटिटी। तो ये आया tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A की जगह ये एंगल है, इंटू 10 और इसकी जगह ये कॉट। देखो कॉट तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, ये तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दोगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये छोड़ो, इसकी समझो, ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया, दिस वन इज 3 और दिस वन इज 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसे साइन इनवर्स 3/5 की जगह लिख सकता हूँ इसे tan इनवर्स 3/4। दैट्स इट, पुट कर दो सब कुछ। अब देखो एक लाइन में सॉल्व करूँगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 10, इसे कॉट को डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिख दो बस, tan इनवर्स 2/3 दिख रहा है अभी आप लोगों को, नीचे 1 माइनस tan इनवर्स 3/4 और ये tan इनवर्स 2/3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है भाई बच्चों। अब बस फाइनली कंडीशंस, चलो यहीं पर ही सिंप्लीफाई, यहाँ पर 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब आप इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 2.2। पहले 18 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन डायरेक्ट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, हो जाएंगे आप लोगों से, ठीक है भाई बच्चों। प्लीज़ वर्क हार्ड, अब टाइम आ गया है, ध्यान रखना कंपटीशन टफ होगा नेक्स्ट आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ मेहनत करो, साथ के साथ कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो, सब कुछ बढ़िया से पढ़ो। एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद करने हैं, कोई बच्चा एग्जाम्पल नहीं छोड़ेगा, ठीक है भाई बच्चों, ओके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो भाई, क्या जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जो बच्चों ने नहीं किया फॉरवर्ड करो, ठीक है, कमेंट किया करो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशंस हो, ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।